हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। शरीर के रोने को हम भूख कहते हैं। शरीर रोटी मांगता है। मन के रोने को हम तृष्णा कहते हैं। मन और मांगता है, ज़्यादा मांगता है, नया मांगता है और ज़्यादा पैसा, नया चीज़। मन तृष्णा है। आत्मा का रोना विरह है, ईश्वर की प्यास। आत्मा ईश्वर चाहता है। पास्का का तीसरा सप्ताह 16 अगस्त 2024 मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 7 पद संख्याएँ 51 से आगे, अध्याय 8 पद संख्या 1। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएँ 30 से 35 तक। हम कई स्तर के जीवन जीते हैं। शरीर के स्तर का जीवन, मन के स्तर का जीवन और आत्मा का जीवन। हमारे जीवन में दो महत्वपूर्ण शब्द आते हैं, पाठशाला, विद्यालय, जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक ज़रूरी है संस्कारशाला। पाठशाला और संस्कारशाला। पाठशाला में हम ज्ञान विज्ञान सीखते हैं। संस्कारशाला में हम आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान, चेतना सीखते हैं। ये दोनों ही वास्तव में हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी का उदाहरण देते हैं। जीवंत रोटी पर चर्चा की गई है। जब ईश्वर हमारी आँखों में, नज़रों में, दृष्टि में आ जाता है, जब हमें सत्य की झलक मिलने लगती है, तब हम उसे दर्शन कहते हैं। ईश्वर आँखों में आ गया, दर्शन हो गया। जब ईश्वर हमारे मन में आ जाता है, मन में छा जाता है, यादों में बार बार आता है, तब ईश्वर स्मृति बन जाता है, यादें। जब ईश्वर हमारे भोजन में आ जाता है, खाने में आ जाता है, पेट में आ जाता है, तब हम उसे प्रसाद और कहीं उससे ज़्यादा परम प्रसाद कहते हैं। ईसाई परम प्रसाद को बड़ी गहराई से समझते हैं। ईश्वर महाभोजन के द्वारा हमारे जीवन में आता है, जिसे हम ईश्वर भोज कहते हैं। ईश्वर भोज हमें ईश्वर से जोड़ता है। परम प्रसाद के द्वारा हम ईश्वर का आत्मसात करते हैं, ईश्वर को अपनाते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं। इसलिए आज हम इस विषय पर चिंतन करें कि हमारा जीवन 3 स्तर पर होता है। सबसे ऊपरी, सबसे बाहरी जो स्तर है, हमारा शरीर है। शरीर को रोटी चाहिए, चावल दाल चाहिए। शरीर खाना मांगता है और उसी से वह तृप्त हो जाता। दूसरा स्तर है मन का स्तर। मन तृष्णा है, विचार है, जो कभी भरता नहीं। अगर किसी को सारा राज्य दे दिया जाए, दुनिया दे दी जाए, फिर भी दूसरे दुनिया की खोज करते हैं। मन जीता है विचारों से, सोच से, कल्पनाओं से, और मन मांगता है और ज़्यादा। इसलिए मन कभी भरता नहीं। मनुष्य बेचैन रहता है मन के कारण, अतृप्त रहता है मन के कारण, प्यासा रहता है मन के कारण। हमारा अगला स्तर है, वास्तव में जो हम हैं, आत्मा है। आत्मा हमारा केंद्र है। वास्तव में आत्मा ही हम हैं और आत्मा की भूख ईश्वर है। आत्मा रोती है ईश्वर के लिए, आत्मा खोजती है ईश्वर को, आत्मा की भूख है ईश्वर।
इसलिए गलातियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 में संत पौलुस लिखते हैं कि हमारी आत्मा पुकारती है अब्बा पिता। हमारी आत्मा मतलब हम आत्मा पुकारते हैं अब्बा पिता। इसी बात को स्पष्ट किया है प्रभु यीशु ने कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। ईसा ही वह जीवंत रोटी हैं, ईश्वर के प्रतिरूप हैं, ईश्वर ही हैं। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनका ज्ञान, उनकी प्रज्ञा, उनकी आत्मा हमारे लिए ईश्वर की उपस्थिति है। इसलिए उनके साथ जुड़कर हम आध्यात्मिक भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रार्थना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मौन के द्वारा, परम प्रसाद के द्वारा हम ईश्वर को ग्रहण करते हैं। सारी साधनाएं ईश्वर को ग्रहण करने की साधनाएं हैं, अहंकार को तोड़ने की साधनाएं हैं, शरीर के आगे जाने की साधना है, मन के आगे जाने की साधना है, आत्मा में होने, आत्मज्ञान में होने और उसी से स्वयं को भरने की साधना है। इसलिए आइए हम यही प्रार्थना करें कि हम इस संस्कार को समझ सकें। पाठशाला में हमने पढ़ाई की, संस्कारशाला में हमें हमेशा पढ़ाई करना है जब तक हमें मुक्ति नहीं मिल जाती। प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हैं, ओ हमारे लिए संस्कार बने। पास्का का समय हमारे लिए प्रभु के परम ज्ञान को पाने का समय हो। आज के पहले पाठ में स्तेफानुस के ईसा की तरह दुख भोग, मृत्यु की बात पर हम चिंतन करें। संत स्तेफानुस हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।